हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो मैं कराऊंगी अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं जो भी करवा रही हूँ क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब ऐसे क्वेश्चन RRB ना तो और भी SSC में स्टेट लेवल में आते हैं तो खास करके बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि तो मैं अब बहुत सारे ये हार्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। हम हार्ड क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को स्टॉप करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन 2-3 तरह कर सकते हैं। एक तो ग्रुपिंग करके कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे? जैसे काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 के अगर हम पेयर करेंगे तो कैसे बनेंगे? एक तो 3 के 5 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। और हम कर सकते हैं 5 के, ठीक है। हमारे पास 2 ही पेयर हैं जो पॉसिबल है इस टाइम पर। एक इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी ग्रुपिंग नहीं करूंगी क्योंकि ग्रुपिंग करके मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। आपको अगर मैं 3 के करूंगी तो कैसे बनेंगे? ठीक है, मैंने 5 पेयर करके यहाँ पर लाइंस लगा दी है। कैसे करेंगे? पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शंस में देखो क्या है, सब में जो फर्स्ट लेटर है ना डिफरेंट है, तो इट मीन्स हम तुक्के वाले जो हम तुक्का खास करके बच्चे लगाते हैं वो नहीं कर सकते। जो लास्ट है तो पता लग रहा है कि टी है तो हमारा पक्का पता लगेगा ऑप्शन के टी ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे TH और HT पॉसिबिलिटी अगर जाए तो दोनों H या T आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे आएगा। T पहले देखो HY है, यहाँ पर X है, B HY ZTM ZTM देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं बन रहा है। ग्रुपिंग करके कुछ भी नहीं बन रहा है, इसलिए हमने ग्रुपिंग को क्या करना है, कैंसिल कर देना, ठीक है। जो हम बेसिक से मैंने आपको तरीका बताया वो अब करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ग्रुपिंग भी चलती है और कभी कभी नहीं। यहाँ पर तो T फिक्स है लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, ये देखो HY, यहां से पता लग रहा है मुझे कि एक तो MB पता, जो भी बड़ा पेयर होगा ना हमने बड़े पेयर को पहले उठाना है। पहले MB दिख रहा है मुझे और HY दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो T हमने फिक्स कर दिया क्योंकि मैंने ऑप्शन देखो, आपने भी पहले ऑप्शन को देखकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे MB और HY दिख रहा है, M तो B यहाँ पर है पर ये तो फिक्स है, यहाँ पर हमें ब्लैंक नहीं मिला है, ठीक है। तो HY देखो, HY Z है यहाँ पर और X है, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ और बनेगा, तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर HZ लगेगा। करने में क्या है, करके तो देखो HY लगा है और HX लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, BHXT, ठीक है। BHY, ठीक है। T है क्योंकि X के साथ T लगा है, यहाँ पर भी Y के साथ T लगेगा, दिख रहा है ना आपको, ये T लगाया है। आगे देखो BHZTM, देखो तो ऑप्शन में है जो ऐसे मिल रहा है। H और तो कोई है ही नहीं H वाला ना, साफ ही पता लग रहा है। H यहाँ पर तो आ गया M क्योंकि यहाँ देखो MB बना था, MBTHT। समझ लगा कैसे किया? मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको ग्रुपिंग करके भी बताया। ग्रुपिंग इसलिए बताया कि काफी बहुत सारे बच्चे ग्रुपिंग करके देखने लगते हैं। एक इसमें और है, आप मेथड कर सकते हैं। काफी बच्चों को लेटर्स समझ नहीं आते तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि बी के नीचे वो, चलो मैं दूसरे क्वेश्चन आएगा ना तब मैं बताऊंगी।
थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे बी है 2 पर, एच है 8 पर। कभी कभी होता है कि ये पैटर्न चलता है 2 8 2 8 ऐसे करके पैटर्न चलता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें कुछ, हाँ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बड़े, जैसे ये एक बड़ा पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसे पैटर्न को उठाना है। ठीक है, कैसे उठाएंगे? जी टी क्यू एन। देखो कुछ मिल रहा है, सामने से पता लग रहा है जी क्यू डैश और डैश। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टी लगा दूं, देखो एक तो ये बड़ा पेयर है, इससे मुझे कंफर्म हो रहा है कि एक तो जी टी क्यू एन मिल रहा है। दूसरी बात, ऑप्शन भी बता रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है टी 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 है, तो हम श्योर हो गए कि 100% टी ही आएगा। यहाँ पर कोई है जो लास्ट में टी टी, और यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है सी 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 लास्ट में आ सकता है, पर एक क्यू करके हम थोड़ा रुक सकते हैं। एनीवे आगे देखते हैं। जी टी क्यू एन, यहाँ पर भी देखो जी टी क्यू एन, जी टी क्यू एन, जी टी क्यू एन। हमारे 2 ब्लैंक रह गए। वैसे तो अगर सॉल्व करना कर सकते हो, नहीं तो हम ऑप्शन के जरिए देख सकते हैं कि हमारे को ऑप्शन मिल रहा है टी एन जी क्यू। अगर मैं बी लगा दूं यहाँ पर और लास्ट में सी लगा दूं टी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे लगाया। पहली बात तो ये भी है, बाकी तो मुझे ऑप्शन में मिल रहा था इसलिए मैंने इसको सीधा कर दिया। देखो क्या किया मैंने, ए, बाकी सारा कुछ मिल रहा था, ये मैंने ए बी सी कैसे लगाया, ए आगे पता लग रहा है बी सी, सीरीज बन रही है, ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया था। ठीक है, उसके बाद एक अल्फाबेट सीरीज चल पड़ी, ए लगा, फिर ग्रुप बना, बी लगा, फिर ग्रुप बना, सी लगा, फिर ग्रुप बना। ठीक है, कैसे? ऐसे ऐसे करके ऊपर इंक्रीज हो रहा है। कौन सा है? सी है हमारा आंसर। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले एच एच एन और एच है, करके देखते हैं कि एच आएगा कि एन आएगा। पहले ट्राई करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला पेयर उठा लो, आर टी एच है। ठीक है, आर टी एच, आर टी एच, ठीक है, आर टी एच, और देखो क्या बन रहा है, आर टी एच एन एस, आर टी एच एन एस, आर टी एच एन एस। 2 रह गए। ठीक है, फिल करने वाले। देखो क्या बन रहा है, ओ, आर टी एच एन एस ओ, पूरा बन गया ना, एक पूरा ग्रुप बन गया, आर टी एच एन एस ओ। ऑप्शन में देखो, ये तो सिंपल है, साफ पता लग रहा है कि एक पूरा ग्रुप बन रहा है। ठीक है, देखो क्या है, एच फिर ओ, आर एन, ये नहीं बन रहा, ये देखो एच ओ एन आर, आर फिर एन फिर ओ, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, पता लग गया कैसे करना है हमने सॉल्व। जो मैं अल्फाबेट सीरीज आपको करवा रही हूँ ना, ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसका जो 4th क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखो ऑप्शंस, ऑप्शन में साफ पता लग रहा है कि सबसे पहले जे जे और जे आ रहा है, तो आंखें बंद करके आपने जे लगा देना। ठीक है, देखने में पैटर्न को और कुछ तो नहीं पता फिलहाल। देखो आर यू वी एक्स है, इसका कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है, कुछ बन लिया रहा। अब देखो क्या करना है, आई, अगर आई में मैं 9 में 1 प्लस किया तो 10 आएगा। ठीक है, अगर 10 में 2 प्लस कर दूं तो 12 पर एल आता है। ठीक है, उसी तरह ओ, ओ में अगर 1 प्लस किया, ओ कितने पर होता है? 15 पर। 1 प्लस किया तो 16 पर पी होता है। फिर 16 में 2 प्लस किया, आर। उसी तरह यू वी, मतलब 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ तो एक्स। ठीक है, आगे देखो, उसने ब्लैंक में इसको छोड़कर आगे का लिख दिया, पर हमें तो ये पता है कि यहाँ क्या प्लस हो रहा है ना, उसी अकॉर्डिंग
इसे देखकर हम आगे का देखेंगे। बी कितने पर है, आता है 2 पर, ठीक है। फिर बी से पहले क्या होगा, क्योंकि एक प्लस हो रहा था तो एक माइनस कर लेंगे। 2 में से एक माइनस क्या, ए, 1 पर क्या आता है ए। फिर बी में 2 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 में 2 प्लस किया, कितना होगा डी। तो देखो अब कौन सा बन रहा है, जे पी ए डी, ए डी ये वाला बन रहा है, जे पी ए डी, हाँ ठीक है। ये वाला गलत है, डी हमारा इसका आंसर है। आगे देखो, आप आगे से स्टार्ट कर लो। अगर किसी को थोड़ी प्लस माइनस जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप ऐसे भी कर सकते हो। पीछे से देखो, 12 में प्लस किया 3 15 में 3 प्लस 18 में 3 प्लस 21 आया, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर पता लग रहा है कि माइनस हो रहा है, तो 12 में से 3 को माइनस किया 9 आया। और देखो ऑप्शन में दोनों साथ साथ पर है, तो इसका मतलब ए और सी में से कोई एक ही होगा आंसर। तो देखो क्या होगा, क्योंकि हमने एग्जाम देना है तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं पूरा सॉल्व करूंगी। आपको भी ऐसे पूरा नहीं सॉल्व करना। अगर आपको देख रहा है कि दोनों में लेटर्स डिफरेंट है तो आपको लास्ट के लेटर्स देख लो। जैसे ए 1 पर होता है, अगर मैं 1 में प्लस 7 करूंगी तो एच आएगा, मतलब 8 पर। 8 में अगर मैं 7 प्लस करूंगी ओ 15 पर। 15 में 7 प्लस किया वी 22 पर। और अगर मैं 22 में 7 प्लस करती हूँ तो सी आएगा, सी मतलब 22 में 7 प्लस किया तो 22 में अगर मैं 7 प्लस करती हूँ तो 29 आएगा। 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे करके करना है तो ऐसे करके कर लो, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जैसे आपको 29 में से 3 गया और 3 पर क्या आता है सी, ऐसे आपको इजी रहेगा। जो यहाँ पर बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता 28 29 में अल्फाबेट कैसे उसको याद करना, तो आप ऐसे करके माइनस करके पता कर सकते हो, ठीक है। सी तो अकेला ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी है, तो इसलिए सी जो हमारा ऑप्शन गलत होगा। आगे का देखो, उसने कहा है इन अ कोड लैंग्वेज मोरबिड इज रिटन एज 61, PARIAH is written as 53. How will Ravi RAVISHED be written is that line? Okay, वो कह रहा कि अगर मोरबिड को 61, अगर इसको 53 और ये लेटर्स को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो पहले देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। अगर आप 6 into 6 करते हो 36 आएगा, तो इससे तो कोई इसका मैच है ही नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा इसका क्या करना, आपको M कितने पर होता है 13 पर, O होता है 15 पर, ठीक है, R 18 पर, B 2 पर, I 9 पर और D कितने पर होता है 4 को। इन सभी को अगर प्लस करोगे तो आंसर हमारा 61 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा 61। उसी तरह क्योंकि हमें तो पता लग गया, मैं आपको फिर भी तो सॉल्व करो। देखो 5 3 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 9 18 प्लस 9 27 27 प्लस 4 31, तो लगा यहाँ पर 3। आगे करो, ये क्या 0 ऐड के 1 2 3 3 6 61, ठीक है। सभी को पहले प्लस कर, सभी को मैंने प्लस किया है यहाँ पर। उसी तरह अगर इसको मैं प्लस करूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको प्लस करके देखो कैसे करना है। 8 ऐसे मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको पता लगे, नहीं तो आप अगर आपको पता है इसके नंबर्स को कैसे याद करना तो आप ऐसे याद कर लो। आपको टिप्स पर होने चाहिए कि आपकी जो प्लस होती है, जो सम होता है। ओके 18 1 V होता है 22, I 9 पर, S 19, H 8 पर, E 5, D 4, ठीक है। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 कितना होता है, 29 प्लस 8 37 है, 37 प्लस
5 42, 42 प्लस 4 46, 4 5 6 7 8 86। देखो कोई है बी हमारा ऑप्शन में है, सही है। इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं स्टेट लेवल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।